अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये दिल दहला देने वाला वाकया मोहम्मद इमरान ने लाहौर से हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए आज का ये वाकया सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। हमारी फैमिली में मैं, मेरे अब्बू, अम्मी और हम 3 भाई हैं। मैं दरमियाना भाई हूँ। हम लाहौर में रहते हैं। ये बात 2017 की है, जब मैं क्लास 9 में था और मेरा बड़ा भाई 2nd ईयर में और छोटा भाई 3rd में था। हमारे घर में अचानक कुछ अजीब सी हरकत होना शुरू हुई, जबकि हम शुरू से इसी घर में रहते हैं। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा था। अक्सर घर में से लोगों के बोलने की आवाजें आया करती थी, किसी फर्द के कपड़े फट जाने की आवाजें और चीजें गुम हो जाया करती थी। हमारे घर में जानवरों की आवाजें भी मुसलसल आया करती थी और अक्सर कपड़ों पर खून भी लग जाया करता था। मेरा बड़ा भाई एक कमरे में और मैं और मेरा छोटा भाई दूसरे कमरे में सोया करते थे। एक दफा मेरी अम्मी रात को वॉशरूम गई तो उन्होंने देखा कि किचन में मैं जा रहा हूँ। किचन की एक बड़ी विंडो भी थी जहाँ से अम्मी देख रही थी। अम्मी ने देखा कि मैंने चूल्हे को जलाया है और अपना दायां हाथ उस पर रख दिया। अम्मी ने देखकर जल्दी से मुझको आवाज दी और किचन का दरवाजा खोला ताकि मुझे रोक सकें, मगर किचन में कोई भी मौजूद न था। अम्मी जल्दी से हमारे कमरे में आई और वहाँ देखा तो मैं सो रहा था। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने फौरन अब्बू को बताया, मगर उन्होंने ऐसी कोई भी बात हमें नहीं बताई। और जब सुबह हुई तो अब्बू ने इमाम मस्जिद को बुलाया और उन्होंने बस दम वाला पानी दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। इससे 1 महीने बाद मेरी खाला की पूरी फैमिली अब्रॉड से सियालकोट आई और मैं और मेरा बड़ा भाई उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, क्योंकि जब उनका बड़ा बेटा पाकिस्तान में होता था तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब्बू ऑफिस गए हुए थे और घर में सिर्फ अम्मी थी। कुछ देर बाद मेरा सबसे छोटा भाई स्कूल से वापस आने वाला था। जब वो वापस आता है तो कहता है कि अम्मी, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, इसलिए दूसरे कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। अम्मी ने टीवी लगाया हुआ था। कुछ देर बाद मेरे भाई की जोर जोर से आवाजें आने लगी। मेरी अम्मी फौरन भाग कर गई और देखा कि मेरे भाई के मुंह पर चोटें लगी हुई हैं और नील के निशान पड़े हुए हैं। अम्मी बहुत डर गई और अब्बू को कॉल की। मेरा भाई बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद अब्बू और मेरे ताया अब्बू उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें भी बता दिया गया और हम भी सियालकोट से निकल गए। भाई को बहुत तेज बुखार था और वो बेहोश हालत में था। रात को उसको होश आया तो वो मेरे बड़े भाई को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगा। अब्बू ने भाई को बाहर भेजा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, तो उसने कहा कि बड़े भाई ने उसे बहुत ज्यादा मारा है, जबकि मैं और मेरा बड़ा भाई तो सियालकोट में थे। अम्मी ने अब्बू को कहा कि आप किसी आलम से राब्ता करें। ताया अब्बू के जाने वाले एक आलम अगले दिन हॉस्पिटल आए। अब्बू ने सारी बात उन्हें बताई। आलिम साहब ने मेरे छोटे भाई को देखकर कहा कि आपके घर में साया है और उसने इस बच्चे पर ज्यादा असर किया हुआ है। आलिम ने कहा वो हमारे घर जाकर पढ़ाई और विर्द करेगा और सब ठीक हो जाएगा। शाम 6 बजे मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट जारी रखा, मगर पौने 8 बजे मेरे भाई की डेथ हो गई और हम सब पर अचानक एक क़यामत टूट पड़ी। इतने थोड़े से अरसे में इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारा लाडला भाई अचानक से इस दुनिया से चला गया। आलिम ने कहा आप लोग रिस्क न लें, ये चीज मेरे बस में नहीं है। आप लोगों को इस घर से चले जाना चाहिए और इस घर को छोड़ दें। घर बदलने के कुछ अरसे बाद भी कुछ अजीब अजीब वाकयात होते ही रहते थे, लेकिन हमारी रोज की तिलावत कुरान मजीद और बाकायदा नमाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं। मगर अब भी यकीन नहीं आता कि हमारे साथ इतना बड़ा वाकया पेश आ चुका है। हमारे घर में कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुआ करती थी। न जाने ये साया कहाँ से आया था और हमारी जिंदगी में इतना बड़ा खलल डाल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।